हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। 19th एशियन गेम्स जो कि चाइना के होंगजाओ में हो रहे हैं, उसमें चाइनीज अथॉरिटीज ने इंडिया के एथलीट्स को जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको एंट्री नहीं दी। फ्रेंड्स, पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब चाइनीज अथॉरिटीज ने भारत के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव पूर्वक रवैया अपनाया। और जैसे ही ये न्यूज आई, हमारे जो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है, उन्होंने अपनी बीजिंग की विजिट कैंसिल कर दी। आप समझते हैं क्या है पूरा मैटर? चाइना ने हमारे एथलीट्स को क्यों एंट्री नहीं दी और इस पर हमारी जो विदेश मंत्रालय है, हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, उसका क्या रिएक्शन आया है। होंगजोंग के 19th एशियन गेम्स में 11 वुशु प्लेयर शामिल होने वाले थे, जिसमें से 3 एथलीट्स तेगा ओनिलू, लामगू मेपुंग और वांगसु नियमान जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन तीनों प्लेयर्स को चाइना ने एंट्री नहीं दी। एक्चुअली हुआ ये कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के इन खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी किया था और इन स्टेपल वीजा को हमारे जो एथलीट्स हैं उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप सबको पता होगा कि चाइनीज अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए नॉर्मल वीजा की जगह स्टेपल वीजा जारी करती है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है और ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत क्षेत्र चीन के क्षेत्र का हिस्सा है। इसका मतलब है कि इन तीनों खिलाड़ियों को भी चाइना ने स्टेपल वीजा जारी किया था और यही कारण था कि इन तीनों एथलीट्स को चाइना ने एंट्री नहीं दी। फ्रेंड्स, जैसे ही न्यूज आई तो हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने अपनी बीजिंग की विजिट कैंसिल कर दी और इस पर अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने जानबूझकर और पूर्व निर्धारित तरीके से चीन के होंगजू में 19वें एशियन गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को मान्यता न देने और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। इसी के साथ जो किरण रिजिजू हैं, जो हमारे फॉर्मर स्पोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट दिया, जिसमें उनके तरफ से ये बोला गया कि मैं चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के हमारे वुशु एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने के इस डिसीजन की आलोचना करता हूं, जिन्हें होंगजू में 19वें एशियाई खेलों में भाग लेना था। यह स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड रूल्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ एशियन गेम्स के खिलाफ है। अरुणाचल प्रदेश कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। फ्रेंड्स, चाइना की जो हरकत है, इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा विरोध जताया है और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारी ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के होंगजाओ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट पोजीशन ये है कि इंडियन सिटीजन्स के साथ डोमिसाइल एंड एथनिसिटी के बेसिस पर होने वाले इस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को इंडिया रिजेक्ट करता है और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब इंडिया के एथलीट्स चीन के लिए ट्रेवल नहीं कर पाए। पहली बार ऐसे जुलाई में हुआ था, जब भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के एथलीट्स को स्टेपल वीजा जारी किया था। फ्रेंड्स, चाइना की इस पूरी मंशा की जड़ ये है कि चीन सालों से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। वो ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन के दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। और आपको याद होगा कि इसी मंथ चाइना ने अपना एक लेटेस्ट मैप भी जारी किया था, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख में अक्साई चीन को अपने क्षेत्र में दिखाया था। इन सभी चीजों से आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना बेशर्म हो चुका है। वह स्पोर्ट जैसी पवित्र चीजों में भी अपनी विस्तारवादी नीतियों को तलाशता है और एक बार नहीं बार बार ऐसी हरकतें करता है। और भारत ने जिस तरह इसको अपोज किया है ना कहीं चीन को इसकी नसीहत तो जरूर लगेगी, लेकिन नसीहत क्या, वो तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन आप सभी ये सोच रहे होंगे कि चाइना ये सब करके क्या दिखाना चाहता है। देखिए, इसके पीछे 3 रीजन है। पहला तो ये कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता का विरोध करता है। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन लाइन है उसको चैलेंज करता है और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसका बार बार डिसएग्रीमेंट ये दिखाता है कि LAC इशू उसके सेंटर में है और वहां बार बार उसका अतिक्रमण करता रहेगा। सेकंड रीजन ये है कि वहां भारतीय क्षेत्र पर एक तरफा दावा करता है। फ्रेंड्स, चाइना अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज को अपने हिस्से के रूप में दिखाता है और इसे अपने जो मैप में इसे जोंगनोन या साउथ तिब्बत के रूप में इंडिकेट करता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के लिए समय समय पर चीनी नामों की लिस्ट जारी करता है,
जो ये दिखाता है कि इंडियन टेरिटरी पर उसका यूनिलेटरल क्लेम है। और तीसरा रीजन, वहां भारत की संप्रभुता को कमजोर करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के इंडियन सिटीजन्स को बार बार स्टेपल वीजा जारी करता है और उसका ये स्टेपल वीजा जारी करना भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का चीन का एक हथकंडा है। और वो इससे ये साबित करना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोग उसके हैं और उन लोगों को चाइना आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। इसीलिए चाइना उनको स्टेपल वीजा जारी करता है बजाय रेगुलर वीजा के। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चाइना की जो ये स्टेपल वीजा वाली पॉलिसी है, नत्थी वीजा वाली पॉलिसी है, उसको हमेशा इंडिया ने फेल किया है, हमेशा उसको एक्सपोज किया है। यही कारण है कि इंडिया के एथलीट्स चाइना में नहीं जा पाए और फ्रेंड्स जाना भी नहीं चाहिए। एक ऐसा देश जो भारत की संप्रभुता पर हमला करता है, एक ऐसा देश जो भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, उसके इस स्टेपल वीजा वाली पॉलिसी को हम एक्सेप्ट क्यों करें। और वैसे भारत चाइना को समय समय पर उसकी हैसियत दिखाता रहता है और इस बार भी दिखाई है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।